चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। डोली उठते ही दुल्हन को पिया के घर जाना पड़ता है और वही उसका घर होता है जहां उसे अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। न सिर्फ अपने पति के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रखना पड़ता है और कई तरह की उलझन, कई तरह की समस्याएं, कई तरह की परेशानियों से रूबरू भी होने पड़ते हैं। और इसीलिए हम आचार्य जी को यहां पर बुलाएं कि दरअसल ऐसे लोग जो बिल्कुल घबरा रहे हैं, जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, यदि अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, ताकि अपने ससुराल में सभी लोगों का ख्याल रख सकूं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं, तो बस चिंता करने की बात नहीं। अपनी राशि को पहचानें और उसके हिसाब से अपने स्वभाव को पहचानें और फिर देखें कैसे आप ससुराल को बिल्कुल आप स्वर्ग बनाकर ही रहेंगे। एक खास अनुरोध है कि 11 के खास उपाय को आप देखना बिल्कुल न भूलें। हम जो उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं उसे आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। हमारे पास उनका फीडबैक है, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, इसलिए इस उपाय को देखना बिल्कुल न भूलें। और जल्दी से अब देख लें कर्क राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। स्थिरता कायम रखें। अगर आप चेंज करने की अगर आप मन कर रहा है, ना करें चेंज इस समय, अब बने रहें। जी अगर जॉब में हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, मित्रों से भी बनाकर रखें, उनकी राय अवश्य सुन लें, उनका जो कहा हुआ है उसको ध्यान जरूर दें। शुभ रंग लाल और भाग्य 59% है आपका कुल मिला के दिन, ठीक है, अच्छा है आपका। चलिए तो 59% आपका भाग्य, 59% काफी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन वैसे दर्शक जिनकी राशि है कर्क, दर्शक का मतलब यहाँ पर बिल्कुल वैसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, ससुराल जाना चाहते हैं या फिर जिनकी शादी हो भी चुकी है, ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे सफलतापूर्वक आप निभा सकते हैं और साथ ही साथ क्या उपाय करें। जी गौरी जी, कर्क राशि की जो कन्याएं हैं, आपका जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। बहुत हाईली अडेप्टेबल, बहुत हाईली सेंसिटिव, मतलब जो संवेदनशील हैं आप लोग। आप अपने पति और वो परिवार को विशेष ध्यान देने वाली और विशेष प्यार करने वाली, जैसे माँ अब बच्चे को प्यार करती है, ध्यान रखती है, वैसे ही परिवार को पूरा माँ की तरह संभाल के रखने वाली, ऐसा गुड नेचर आपका होता है। और बुरे वक्त में अच्छी संगनी आप साबित होती हैं। अगर कहीं डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो आप जोक यानी कि चुटकुले सुना करके माहौल को बड़ा खुशनुमा बना देती हैं। अच्छी एडवाइजर, अच्छी सलाहकार आप साबित होती हैं। आपके अंदर बहुत से अच्छे गुण हैं जिनकी वजह से आपका घर परिवार बहुत ही सुखी बना रहता है। लेकिन एक ही चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, वो है एक्स्ट्रा सेंसिटिव नेचर, अत्यधिक संवेदनशील स्वभाव। उसमें कोई बात अगर किसी ने कही सीधे मन में लगी और बुरा मान लिया, इस चीज से बचना है। इस चीज से अगर आप बच के चलेंगी और एक खास उपाय आप नोट करेंगी, इस उपाय को करें और आप ससुराल आपको आपके व्यवहार के लिए बहुत सराहा जाएगा। उपाय नोट करें टीवी की स्क्रीन पर भी। इलायची आप एक खीर बनाएं जिसमें इलायची हो, इलायची वाली हरी खीर बनाएं और तुलसी के पत्ते उसमें डालें, भोग लगाएं विष्णु भगवान पूर्णिमा के दिन और उनसे प्रार्थना करें अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की। आप कमाल देखेंगे अपने जीवन में। चलिए बिल्कुल, आपके जीवन में कई तरह के कमाल हो सकते हैं, बस उपाय करने की जरूरत है। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं जालंधर से, शैफाली हमारे साथ हैं, पूछें सवाल शैफाली जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में क्वेश्चन पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1989, ठीक है, और टाइम है 11:36 PM दिल्ली। क्या पूछना चाहे? अच्छा, डेट एक बार फिर से बता दें, क्या डेट बताया आपने? हाँ जी, 6 दिसंबर 1989। ओके, समय बता। टाइम है 11:36 PM। क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती है आप? हाँ जी सर, मेरे को इसके बारे में पूछना है कि ये अभी फैमिली बिजनेस उसमें ज्वाइन किया है, बट ये जैसे पेरेंट्स को बहुत थोड़ा तंग करने लग गया है, जैसे और बिजनेस ग्रो होना चाहिए तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो जैसे पेरेंट्स से कट ऑफ रहने लगा था। चलिए ठीक जी, आप ये परिवार की नहीं सुन रहा है, पेरेंट्स माँ बाप और माता पिता के साथ आप जिद कर रहा है कि इसको एक्सपेंशन करना है। सबसे पहले इनको चाहिए कि ये नवंबर तक थोड़ा अपने रुक जाएं और उसके बाद ही एक्सपेंशन की बात सोचें, और मन जो है वो स्थिर हो, टिका रहे। इसके लिए सोमवार को अपने दाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहन ले, इनका मन शांत रहेगा, टिक जाएगा।
चलिए, और भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अपने सवाल आप लगातार पूछते रहे, मेल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं सिंह राशि का कल के लिए कैसा होगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें, आय के साधन बनेंगे, कोई नया इनकम सोर्स आपका डेवलप होगा, शुभ कत्थई है और भाग्य 72% है, आपको दिन आनंदित करेगा। और चलिए आचार्य बताएं कि सिंह राशि के वैसे लोग जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, जब भी ससुराल जब जाती हैं इस तरह की लड़कियां, तो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकती हैं, किस तरह की कमी होती है जिसे नहीं पहले तो करने के लिए क्या उपाय करें? गुण देखिए आप क्या है, गुण क्या? सिंह राशि में स्वामी है इनका सूर्यदेव स्वामी है, और सूर्यदेव के स्वामी होने की वजह से राज करने की इच्छा रहती है कि हमारा राज चले और हमारा कहना सभी लोग माने, ये मन में इच्छा होती है प्रबल। और कपड़ों को और अपने घर के सामान को और फर्नीचर को लेने से पहले बहुत ही चूजी रहती हैं, बहुत ही चुन चुन के उसको सजाती हैं, बहुत ही अच्छा रहता है इनके लिए। लेकिन एक चीज है, सुनती सबकी है, करती अपने मन की मर्जी है, ये आप प्लस ले सकती हैं, माइनस ले सकती हैं, थोड़ा इसमें आप बदलाव करें और बहस करने से बचें। ये एक पॉइंट है जिसको अगर ध्यान में रखें, आप आर्गुमेंटेटिव ना हो और दूसरों की सुनने पर उनकी भी राय को अपनी राय के साथ मिला के चलें, आपको जीवन में जिम्मेवारियां निभाने में आसानी होगी। और एक उपाय जरूर कर लें, आप ससुराल जाने से पहले नोट करें टीवी की स्क्रीन पर, काले चने व काली साड़ी, काले रंग की साड़ी जो है किसी गरीब महिला को शनिवार के दिन आप दान में दें और उसके उपरांत आप ससुराल जाएं, आप देखें किस प्रकार होगा आपके जीवन में आनंद। और चलिए इसी के साथ अगली राशि कन्या राशि का राशिफल देख लें। नए व्यापार के योग, मन को शांत रखें और व्यापार में पूरा मन लगाए रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 67%, कुल मिला के दिन शुभ है आपके लिए भी। और चलिए आचार्य बताएं कि कन्या राशि के लोग जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं, उनका स्वभाव होता कैसा है? जी तो कन्या राशि की जो कन्याएं हैं जो शादी के लिए जा रही हैं, जिनकी शादी अभी भी हुई है, ध्यान रखें। प्लस पॉइंट है, ऑर्गेनाइज रहती हैं, बहुत ही प्रबंधन अच्छा होता है, मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है और चेंज करती रहती हैं घर के अंदर भी चीजों को, वो इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन एक ही चीज है जो नेगेटिव है, उसके ऊपर काम करना चाहिए कि वो आलोचना ना करें पति की या पति के घर वालों की या किसी भी प्रकार की परिस्थिति की, क्योंकि इंटेलिजेंट है, प्रोज एंड कॉन्स यानी कि नफा नुकसान बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तो अगर ये अपनी आलोचनात्मक जो रवैया है उस पर अगर कंट्रोल रखें आप, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छे से जिम्मेवारी को आप निभा पाएंगी। एक उपाय है, उपाय को करें जरूर आप ससुराल जाने से पहले और लाभ लेती रहें। भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग के वस्त्र बुधवार के दिन आप भेंट करें, बुधवार की शाम के समय आप इसको भेंट करें, आपको लाभ होगा। जब आप ससुराल जाएंगी आपके व्यवहार की होगी सराहना, लेकिन आलोचनात्मक जो रवैया है उस पर जरूर नियंत्रण रखें। चलिए, तो बहुत सारे सुझाव भी आपको दिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह जो भी जिम्मेदारी आती है ससुराल में, उस तरह की जिम्मेदारियों को निभाना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन आप यदि अपने स्वभाव को जानते हैं और कुछ कमी है उसे भी जानते हैं और कुछ खास तरह का आप उपाय करते हैं, तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को आप निभा सकते हैं। इस वक्त गोरखपुर से शैलेंद्र हमारे साथ हैं, पूछे अपना सवाल। शैलेंद्र, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं शैलेंद्र, हेलो जी मेरा नाम, हेलो जी मैं शैलेंद्र गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 67 1 मार्च 1967 जी, समय और समय 7:20 शाम को। पंडित जी, मुझे एक सवाल यही था कि मैं हस्बैंड का प्यार दुलार जो भी है जीरो के बराबर है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी क्या नजरिया मेरे पे रहेगा और मेरा भाग्य कैसा रहेगा? चलिए ठीक है जी। आपको पति का प्यार मिले और आपको संतान का सुख भी मिले, उनसे भी आपको प्यार मिले। थोड़ा सा कुंडली में चैलेंज बना हुआ है, लेकिन आप करें भगवान शंकर की आराधना। आप शनिवार के दिन काली चीजों का दान करते रहें, भगवान शंकर की आराधना करें, रुद्राभिषेक भी कर सकती हैं। इसको करने के उपरांत होगा आपके जीवन में आनंद, आप संबंध अच्छे होंगे पति से भी और बच्चों से भी। और अगले दर्शक हैं कपूरथला से जसविंदर हमारे साथ हैं। जसविंदर जी, पूछें अपना सवाल आप। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार आचार्य जी। जी जसविंदर जी बोलिए। सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 91। ठीक है। 10:39 AM।
क्या क्या पूछना चाहती हैं जसविंदर, क्या सवाल है आपका? सर मैं इसकी एजुकेशन, फ्यूचर और मैरिज के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए ठीक है जी जसविंदर जी, ये एजुकेशन में अभी थोड़ा ढीलापन है, राहु में शनि चल रहा है, 23 जनवरी 2014 तक थोड़ा कम ज्यादा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा परेशान भी करेंगे आपको, लेकिन फाइनली करियर अच्छा बन जाएगा, लेकिन समय लगेगा। हालांकि 32 साल 35 साल की उम्र के बाद ही कुछ ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, लेकिन खूब धन बनाएंगे, इस तरफ से चिंता ना करें, अपने जीवन को अच्छे से चला सकेंगे। ये इनको कहें कि ये रूबी धारण करें ताकि इनके जीवन में उन्नति आए। दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल भी आप पूछते रहें, अपनी समस्याओं का समाधान जाने, साथ ही साथ मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है कि आप अपनी राशि के हिसाब से इस बात को कैसे समझें कि जब भी आप ससुराल जाएं शादी करने के बाद, लड़कियों के बारे में बात कही जा रही है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, तो ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं, अपने स्वभाव को आप कैसे पहचान सकते हैं। ब्रेक में जाएं उससे पहले खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का आप खास उपाय देखना बिल्कुल न भूलें। आज का उपाय बहुत ही अलग तरह का उपाय, खास उपाय, बहुत ही अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चूके नहीं। जेंट्स के रिंग सिखाएंगे, इससे बड़ी वो थोड़े हेल्दी हैं, उससे एक साइज छोटी। हो रही है राम और प्रिया की सगाई। हिमालय नीम फेस वॉश प्रेजेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं, कल रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। हेलो, हे, शैम्पू करे? नो थैंक्स, शैम्पू कर लिया। रियली? या सीरियसली? अरे आई प्रॉमिस बेस्ट शैम्पू से। I swear. अपने सर पे हाथ रख के कहो, अरे मैंने शैम्पू किया है। And it shows. देखो, तुम्हारा बेस्ट शैम्पू डैंड्रफ को सिर्फ धोता है। Try new Care Anti-Dandruff Shampoo with Nutrium 10, जिससे डैंड्रफ goes, doesn't come back. It's the best anti-dandruff shampoo in the country. मैं सर पे हाथ रख के लगी हूँ। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपके मेहरबानी से MDH, the real spice of India। पप्पू और पापा पेश करते हैं पेप्सोडेंट जर्मीचेक मैग्नेट्स। टूथपेस्ट मैग्नेट, ये करते क्या है? लू के कीटाणु रावण की सेना है और मैग्नेट्स वीर सेना। वीर मैग्नेट कीटाणु से चिपक जाते हैं, उनका सफाया कर देते हैं ताकि सड़न ना हो। कैसे? वीर मैग्नेट हमें छोड़ दो, आशीर्वाद दो माते, मैग्नेट्स की सेना जीत रही है। ले आइए मैग्नेट वाला नया पेप्सोडेंट जर्मीचेक, करे 2 मिनट में 95% तक कीटाणुओं का काम तमाम। धारदार खबरें, असरदार खबरें, 20 मिनट में 20 खबरें। सुबह की चाय लाइव 20 के साथ सुबह 6:55 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। हर घर में सास बहू के बीच अनबन रहती है, कारण सिर्फ एक ही होता है कि बहू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती या सास भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाती, और कई तरह की चीजों को लेकर आपस में क्लैश बने रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी होते रहते हैं, जिससे कि घर का माहौल भी खराब होता है। आज हमारे आचार्य जी बता रहे हैं आपको कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे उठा सकते हैं, आप अपने स्वभाव को कैसे पहचान सकते हैं, और छोटी मोटी जो दिक्कतें, छोटी मोटी जो परेशानियां आती रहती है, उन परेशानियों से आप कैसे बिल्कुल लड़ सकती हैं, कैसे उस चैलेंज को बिल्कुल सहर्ष जिसे कहा जाता है बिल्कुल स्वीकार कर सकती है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ससुराल में नहीं हो। एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का आप इंतजार करें। जो उपाय हम आप तक पहुंचाएंगे, इस उपाय को देखना बेहद ही जरूरी है।
मात्र 3 मिनट के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे 11:30 का खास उपाय, लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। रुके हुए कार्य होंगे पूर्ण, प्रेम प्रसंग बनने की भी संभावना बहुत स्ट्रांग है कल। आपका शुभ रंग है बादामी, भाग्य है 72%। कुल मिला के दिन आनंदित करता रहेगा आपको भी। चलिए, तो कल का भाग्य और प्रतिशत काफी अच्छा है तुला राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन तुला राशि के लोग जिनकी शादी हो भी गई है वैसे लोग भी, और जिनकी शादी नहीं हुई है वैसे लोग भी अपने ससुराल में किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। जी, तुला राशि की जो कन्याएं हैं इनका स्वामी ग्रह शुक्र है, और शुक्र ग्रह जो है बहुत लग्जरियस और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। आपको लग्जरी अट्रैक्ट करती है, आप खुश मिजाज होती हैं, बहुत ही अच्छे मन की और ग्लैमरस आपका स्वभाव होता है, हार्मोनियस होती हैं, जैसे सामंजस्य बिठा के चलना, हार्मोनी क्रिएट करके चलना। इन्वायरमेंट ऐसा पसंद है आपको, म्यूजिक आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो आपका वातावरण है, आपको चाहिए बहुत ही लग्जरियस हो, ऐसा आपको है। घर को सजाना, डेकोरेट करना आपको बहुत पसंद है कि जो घर है वो बहुत वेल फर्निश्ड रहे, ऐसा आपकी चेष्टा रहती है। आप बड़े अच्छे से इन कामों को कर पाती हैं। लेकिन एक चीज है जो आपको परेशान कर सकती है आपकी जिम्मेवारियों को निभाने में, वो है अत्यधिक भावुक होना और ओवर स्पेंडिंग नेचर, अत्यधिक खर्चा करना। ये दो चीजें हैं, क्योंकि स्वभाव है कि बहुत ही अच्छी से अच्छी चीज आसपास होनी चाहिए। इस स्वभाव को आप अगर कंट्रोल में ले लें और साथ ही ससुराल जाने से पहले करें एक उपाय, इसको